फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर लेके आए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैम्पल स्पेस के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट और आउटकम के बारे में, और जो भी बेसिक्स होते हैं प्रोबेबिलिटी का और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ सैम्पल स्पेस के बारे में पढ़ने। तो हम लोग आज प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर लेके आए और आज हम लोग पढ़ेंगे सैम्पल स्पेस के बारे में। उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट और आउटकम के बारे में, अगर किसी ने नहीं देखा है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसके आउटकम्स मतलब रिजल्ट हम लोग को पता रहता है लेकिन हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कॉइन की बात करूँ तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और आउटकम क्या होता है, वो रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सैम्पल स्पेस के बारे में। सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कोई भी जो पॉसिबल आउटकम्स है उसका अगर मैं सेट बना लूँ तो उसको हम लोग सैम्पल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि उसको हम लोग डिनोट करते हैं सैम्पल स्पेस को, इट इज डिनोटेड बाय एस और ओमेगा। और ओमेगा एक ग्रीक लेटर है और कुछ नहीं। और सैम्पल स्पेस का अगर हम लोग लिखना है तो जैसे मैं डाइस का सैम्पल स्पेस लिखूँ तो एक डाइस थ्रो होगा तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर मैं लिखूँ एस, उसका सैम्पल स्पेस है तो उसका सेट क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये उसका सैम्पल स्पेस हो गया। तो ये सैम्पल स्पेस का मैंने एग्जांपल दिया था। और जो भी एलिमेंट होते हैं सैम्पल स्पेस में, ईच एलिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पल। तो हम लोगों ने सैम्पल स्पेस का एग्जांपल देखा। अभी सैम्पल स्पेस में जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल पॉइंट। तो ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पल पॉइंट। जैसे कि डाइस वाले में केस में देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या एलिमेंट है एक एक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैम्पल पॉइंट। और हम लोग जो नंबर ऑफ एलिमेंट है जैसे कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट है तो एन ऑफ एस से। तो ये केस में एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? एन ऑफ एस यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये सैम्पल स्पेस के कुछ बेसिक्स थे। एक बार और अगर हम लोग देखें तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉइंट, मतलब जितने ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब जितने भी आउटकम पॉसिबल है उसका हम लोग सेट बनाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस। उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से और ओमेगा से। अगर एग्जाम्पल देखें तो डाइस वाले में 1, 2, 3, 4, 5 से इसका सेट बना लिया तो सैम्पल स्पेस हो गया। अभी जितने भी एलिमेंट होते हैं सैम्पल स्पेस में उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल पॉइंट। और उसका काउंट कितना होगा तो हम लोग उसको एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनाइट सैम्पल स्पेस क्या होता है? फाइनाइट सैम्पल स्पेस होता है जिसमें एन ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ सेट्स इन सैम्पल स्पेस फाइनाइट होंगे, जिसमें एन ऑफ एस इज फाइनाइट। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसा एक कॉइन इज टॉस, एग्जांपल कॉइन इज टॉस, तो इसका अगर मैं सैम्पल स्पेस लिखूँ तो क्या हो जाएगा? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इसमें एन ऑफ एस कितना है? एन ऑफ एस है 2। तो 2 क्या है? फाइनाइट है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सैम्पल स्पेस। तो अब हम लोग कुछ और फाइनाइट सैम्पल स्पेस देखते हैं। जैसे कि 2 कॉइन आर टॉस्ड, अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करें तो उसकी सैम्पल स्पेस कैसे आएगी? तो उसमें सैम्पल स्पेस आएगा या तो दोनों हेड हो सकता है, या फिर फर्स्ट हेड सेकंड टेल हो सकता है, या फिर फर्स्ट टेल सेकंड हेड हो सकता है, या फिर दोनों टेल हो सकता है। तो इसका एन ऑफ एस कितना आ जाएगा? इसका एन ऑफ एस आ जाएगा 4। ऐसे अगर हम लोग बात करें, अगर 3 कॉइन को टॉस करें, इफ़ 3 कॉइन आर टॉस, तो तीनों कॉइन को टॉस करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तीनों कॉइन को टॉस करेंगे तो इसका मतलब जो भी सैम्पल स्पेस है वो लिखने का एक शॉर्टकट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसा लिखना है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो ये उसके जितने भी पॉसिबल है, मतलब 3 कॉइन टॉस होंगे तो या तो तीनों हेड हो सकता है या फिर 2 हेड 1 टेल हो सकता है, फिर फर्स्ट हेड सेकंड टेल फिर हेड हो सकता है। तो टोटल इसमें कितने हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? एन ऑफ एस हो जाएगा 8। अगर आप लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो आपको फिर बहुत सोचना पड़ेगा, पहला हेड फिर सेकंड टेल, ऐसा तो उसमें टाइम लग सकता है। तो जो फॉर्मेट है मैंने बताया उसमें अगर आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 8। तो हम लोगों ने जो भी इसके बेसिक्स थे वो हम लोगों ने सैम्पल स्पेस देखा, और कोई आएगा तो मैं क्वेश्चन में आपको बता दूंगा।
अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 पे चलते। प्रैक्टिस सेट 5.2, तो उसका अगर हम लोग फर्स्ट सम देखें तो फर्स्ट सम हम लोग को दिया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो हम लोग को सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट इसमें दिए उसके सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट लिखने को बोला था। उसका जो फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम क्या है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक कॉइन और एक डाई को हम लोग साथ में थ्रो कर रहे हैं। तो एक कॉइन और एक डाई, तो क्या हो सकता है, पहला डाई का समझो, सपोज कॉइन का आया हेड और डाई का 1 आया, या फिर कॉइन का आया हेड डाई का 2 आया, कॉइन का आया हेड डाई का 3 आया, कॉइन का आया हेड डाई का 4 आया, कॉइन का आया हेड डाई का 5 और हेड 6। तो ऐसे ही हेड की जगह टेल भी तो हो सकता है, और टेल का फर्स्ट हो सकता है टेल 2, फिर टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो टोटल ये कितने सैंपल्स पे सैंपल पॉइंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा इसका, एन ऑफ एस हो जाएगा इसका 12। तो बहुत ही आसान सा समझो। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 2 3 5 विदाउट यूजिंग रिपीटिंग, मतलब 2 3 और 5 इन तीनों का यूज करके हम लोग को 2 डिजिट नंबर बनाने, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, पहले तो 23 हो सकता है, 25 हो सकता है, उसको ऐड 32 हो सकता है, फिर 35 हो सकता है, सिमिलरली 52 हो सकता है और 53 हो सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ 2 डिजिट नंबर के, और इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो गया 6। तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 का सेकंड क्वेश्चन में मूव कर दे। तो उसमें हम लोग को दिया है एक सर्कल दिया है ऐसा, और उसमें हम लोग को दिया है यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है। इसमें एक रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है और पर्पल कलर है। और यहाँ पे हम लोग को एरो दिया है, तो बोल रहा है अगर इसको व्हील को हम लोग स्पिन करें तो कितने प्रोबेबिलिटी थे। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, उसको मूव करने के रुकने के बाद वो या तो रेड हो सकता है, या फिर ऑरेंज हो सकता है, या फिर येलो हो सकता है, या फिर ब्लू, या फिर ग्रीन, या फिर पर्पल हो सकता है। तो उसके सैंपल स्पेस पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और रेड तो हो ही गया। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो जाएगा 6। तो ये भी बहुत ही आसान सा सम था। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन अ मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 2019 के मार्च मंथ में ऐसे कौन कौन से डेज है जिनके डेट पे 5 के मल्टीपल है। 5 के मल्टीपल कौन, 5 10 15 20 25 30, इतना तो सबको आता ही रहेगा। तो हम लोग को यहाँ पे अगर ये कैलेंडर को देखें तो आप लोग यहाँ पे कैलेंडर को देख रहे हो, और एक कैलेंडर में से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उसके सैंपल पॉइंट आप लोग देख रहे हो 5। तो 5 कौन सा दिन है, 5 है ट्यूसडे को। उसके अलावा 10 देख रहे हो आप लोग कैलेंडर में, तो 10 कौन से दिन है, 10 है सैटरडे को। उसके अलावा आप लोग 15 देख रहे हो, तो 15 कौन से दिन पे, 15 है फ्राइडे को। उसके अलावा 20 कैलेंडर में जैसे कि आप लोग देख रहे हो वो किस पे, वेडनेसडे पे। और उसके बाद 25 है मंडे को, और 30 है सैटरडे को, सॉरी ये संडे को था, मतलब ये 10 संडे को था, और ये किसको है, सैटरडे को है 30। तो इसके सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 6। तो टोटल ऐसे 6 दिन थे 2019 के मार्च मंथ में जिसके जो डेट्स थे वो मल्टीपल ऑफ 5 थे। तो स्टूडेंट हम लोग, तो फ्रेंड्स हम लोग अभी फोर्थ सम पे मूव करते हैं। अभी फोर्थ सम में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 एंड B2। तो फ्रॉम 2 बॉयज B1 एंड B2 एंड 2 गर्ल्स G1 एंड G2 कंप्लीट द एक्टिविटी टू राइज द सैंपल स्पेस। तो आप लोग जैसे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो उसमें हम लोग को दिया है 2 बॉय है जिसका नाम दिया है 2 बॉय का, 2 बॉय जिसका नाम दिया B1 और B2, और 2 गर्ल है जिसका हम लोग को उसका रिप्रेजेंटेशन दिया G1 और G2। अब हम लोग को ये एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है
उसमें क्या कमिटी ऑफ 2 बॉयज़, तो कमिटी COMMI कमिटी ऑफ 2 बॉयज़। तो अगर मुझे कमिटी 2 बॉयज़ ही बनाना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों बॉय को ले लूँगा। कौन से 2 बॉय, B1 एंड B2। तो ये 2 बॉय का कमिटी हो जाएगा B1 एंड B2। उसके बाद बोल रहा है सेकंड में कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स की कमिटी मुझे बनाना है तो मैं कौन सा बनाऊंगा, G1 एंड G2, क्योंकि दोनों गर्ल्स कौन से, G1 एंड G2। अभी हम लोग को बनाना है कमिटी ऑफ बॉय एंड गर्ल्स, तो C में हम लोग को बनाना है कमिटी ऑफ बॉय एंड गर्ल्स। तो एक बॉय लेना है और एक गर्ल्स लेना है हम लोग को। तो उसमें कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, ये तो फर्स्ट वाले बॉय को और फर्स्ट वाले गर्ल को हम लोग ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट वाले बॉय को और सेकंड वाले गर्ल को ले सकते हैं, या फिर हम लोग सेकंड वाले बॉय को फर्स्ट वाले गर्ल को ले सकते हैं, या फिर सेकंड वाले बॉय को और सेकंड वाले गर्ल को ले सकते हैं। तो ये 4 जो थे ये सैम्पल पॉइंट हमारे बनेंगे। और अगर मुझे हम लोग को सैम्पल स्पेस लिखने बोल रहा है, देयरफॉर सैम्पल स्पेस इक्वल टू, सैम्पल स्पेस में क्या क्या हो जाएगा, B1 G1, B2 G2, B2 G1 और B2 G2 हो गया ना, तो B1 G2। तो ये हमारे सैम्पल स्पेस हो गए। अगर हम लोग को तो वैसे पूछा नहीं, अगर फिर भी नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट पूछेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। हम लोग अभी हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग ने जो भी पढ़ा सिर्फ और सिर्फ सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने फ्रेंड को हो सके शेयर करें। थैंक यू।